आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, आज की कहानी एक ऐसे कोरियर कंपनी में काम करने वाले एक ऐसे शख्स की कहानी है, जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने भाई को पढ़ाने के लिए, अपनी माँ को देखने के लिए वो अच्छे से काम करता है। लेकिन एक जगह उसके साथ भी इतना गलत होता है, एक ऐसा हादसा हो जाता है, मतलब एक साजिश का वो शिकार हो जाता है, जिसके बाद वो कभी मिलता नहीं है। लेकिन जब एक दिन उसकी लाश मिलती है, तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, कोई इतना आदमी बेरहमी से ऐसे कैसे कत्ल कर सकता है। और जब उस कहानी का मर्डर का पर्दाफाश होता है, तो आप लोग भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ऐसे कोई कैसे मर्डर कर सकता है कुछ रुपए के लिए। लेकिन ऐसे होता है, कुछ रुपयों के लिए ना देना पड़े पैसे, इसके लिए एक आदमी वो कत्ल भी कर देता है। और एक गलती से पकड़ा जाता है, और उस क्या बोलते हैं, बहुत चालाकी से ये सब काम किया रहता है। उसके बाद पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद पूरी सच्चाई को बाहर खुलासा करती है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी कहानी सुनने के शौकीन है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सच्ची कहानियां सुनने को मिलेगा, सच्ची खबर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर से सच्ची कहानियों के साथ। तो चलिए इस कहानी को पहले शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी बेंगलुरु से एक इलाका है जिसका नाम आरा सेकरी है। आरा सेकरी में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम हेमंत रहता है, और उसका एक भाई भी उसके साथ में रहा करता था, और उसकी माँ भी उसके साथ में रहा करती थी। पिता गुजर गए थे और घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद जो हेमंत रहता है बहुत अच्छा रहता है, घर का बारे में सोच रहा होता है कि घर के खर्चा कैसे चले, घर आगे कैसे बढ़े। उसके बाद हेमंत कई जगह जॉब करता है, फिर छोड़ देता है, फिर अपने ही शहर में एक जगह कोरियर कंपनी में काम करने लगता है, जहां से मतलब कुछ भी सामान किसी घर में पहुंचाना होता है, या किसी को कोई सामान चाहिए तो ले जाकर टाइमली पहुंचाएगा, और उसका बस वही काम रहता है। लेकिन 7 फरवरी को इस कोरियर कंपनी से जो हेमंत रहता है उसके भाई को फोन जाता है, और जो कोरियर कंपनी का कोई रहता है, जो कलीग रहता है, वो कहता है कि आपका भाई 7 तारीख को यहाँ पे आया था, और आने के बाद यहाँ से सामान लेके गया देने के लिए, जिसके मतलब जहाँ पे पार्सल देना था। लेकिन जाने के बाद वो वापस आया ही नहीं, और अभी मोबाइल पर फोन लगा रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। तो आपको मालूम है तो बताइए। अब जो उसका बड़ा भाई रहता है वो सोचने लगता है कि मेरा भाई गया तो गया कहाँ, और सुबह से शाम हो गया। वो शाम को इधर उधर जाता है, ढूंढता है, खोजता है, भाई नहीं मिलता है। और उसके बाद वो क्या करता है, 8 तारीख आ जाता है, यानी कि 8 फरवरी 2023 आ जाता है। और आने के बाद तुरंत जाकर लोकल पुलिस थाना में वो एक एफआईआर दर्ज कराता है। कहता है मेरा भाई एक कोरियर कंपनी में काम करता था, और वहां से 7 तारीख को गया, और वहां से कुछ कोरियर देने के लिए गया, और फिर वापस वहां पे नहीं आया। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद ये सब चीज़ बता रहे थे, तो मेरे भाई को ढूंढ दीजिए। अब पुलिस ऐसे केसों में ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि इसको मिसिंग केस कहा जाता है। और ऐसे मिसिंग केस हमेशा कितना, हर दिन कितना लिखाया जाता है, बहुत से लोग वापस आ जाते हैं। अब पुलिस भी इसको उतना सीरियस नहीं लेती है, वो सोचती है कहीं चला गया होगा, पढ़ा लिखा है, बड़ा आदमी है, ये तो नहीं एक छोटा बच्चा है, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। अब 8 तारीख को केस लिखाया रहता है, 8 फरवरी 2023 को। अब 8 से 9 आ जाता है, 10 आ जाता है। अब पुलिस इधर ढूंढ रही है, और वो नहीं मिल रहा है, उतना अच्छे से ढूंढ भी नहीं रही है। अब छोटा भाई है, वो भी ढूंढ रहा है जाके अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, कहाँ कहाँ पे मेरा भाई जाता था। ऐसे कर करके 8 दिन बीत जाता है, यानी कि अब 16 फरवरी 2023 के दिन आ जाता है, जब रेलवे पुलिस को रेलवे लाइन पे एक लाश मिलती है, जो जली हुई रहती है, और चेहरा भी जल गया रहता है, चाकुओं से वार किया गया रहता है, और कपड़े कुछ रहते हैं। अब पुलिस, लोकल पुलिस जाती है और उस लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन वहाँ से पहले जो ये जो हेमंत गायब रहता है, इसके भाई को भी बुलाया जाता है। यहाँ पे भी पुलिस में मतलब केस लिखाया रहता है। अब सब पुलिस थानों में केस लिखा, मतलब देखा जाता है कहाँ पे कोई मिसिंग तो नहीं हुआ है। जब ये भाई जाता है तो कुछ कपड़े रहते हैं उसके जिस्म पे बचे हुए, चेहरे तो जल गए रहते हैं, सब चीज नहीं पता चलता है। वो कपड़ों से पहचान लेता है और कहता है यही मेरा भाई है। अब उसके बाद पुलिस पहली बार हरकत में आती है, मतलब उसे लगता है कि अब जो 8 दिन पहले केस लिखवाया गया था उसका तो मर्डर हो गया है। अब उसके बाद पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है, उस कोरियर कंपनी में जाती है, सबसे पूछताछ करती है। जितने भी लोग रहते हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर, सबसे पूछताछ होती है। सब लोग बताते हैं कि लास्ट टाइम में यहाँ से उसको कोरियर दिया गया था, और यहाँ यहाँ पे उसको जाना हो था। अब लास्ट टाइम में जिससे वो बात किया रहता है, जिसके मोबाइल पे बात किया रहता है, उसका नंबर पे फोन लगाया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ बताता है। पुलिस को डाउट होता है, फिर उसके कॉल हिस्ट्री को निकाला जाता है, उस जो नंबर पे फोन किया रहता है, तो पता चलता है कि जिस दिन से
ये हेमंत गायब हुआ है 7 तारीख से। उस दिन से वो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, और लास्ट टाइम जब इसका सीडीआर निकाला जाता है हेमंत का, तो उसी नंबर पर बात हुआ रहता है। और पता चलता है कि जिस जगह पे देना था पार्सल, उसका नाम दे रहा था हेमंत दत्ता, मतलब जो इसका नाम हेमंत था उसका हेमंत दत्ता। अब पुलिस उस जगह पे जाती है और उस जगह पे जाकर देखती है, तो उस जगह पे ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि गलत एड्रेस वहाँ पे लिखवाया गया रहता है, उस एड्रेस पे कुछ मिलता नहीं है। अब पुलिस पे ये रहता है कि यार कैसे भी उस कातिल को ढूंढना है कौन नहीं है, और कोरियर का कोई सामान भी नहीं मिलता है, और आगे भी कुछ कोरियर देना था। मतलब ये कोरियर देने के बाद, हेमंत दत्ता के बाद, वो कोरियर उन लोगों को भी पास में नहीं पहुंचा रहा था, वहाँ पे भी पुलिस जाकर पूछताछ करती है। तो कुछ अफसर पुलिस के कहते हैं कि ये देखो, पूरे इस इलाके को छानबीन करो, कोई भी ऐसा संदिग्ध हालत में दिखता है जिस पर शक लग रहा है तो उसको पकड़ो और पूछो अच्छे से। अब रोड में चेकिंग चल रही होती है, बात 16 से 18 फरवरी आ जाता है 2023 को। अब 18 फरवरी 2023 को जब पुलिस चेकिंग कर रही होती है, तभी एक लड़का सामने से आ रहा होता है, पीठ पे उसका बड़ा एक बैग रहता है। पुलिस को जब देखता है तो दूर दूर से जाने लगता है, पास से जाना चाहिए। पुलिस को थोड़ा डाउट होता है, पुलिस उसको पास में बुलाती है और कहती है कि ये बताओ तुम इसमें क्या रखे हो, क्या लेके जा रहे हो। तो बोलता है साहब मेरा बस कुछ सामान वामान है और कुछ नहीं है। तो पुलिस लेती है और खोलती है। जैसे पुलिस खोलती है तो पता चलता है कि उसमें से 4 जोड़ी जूते निकलते हैं जो महंगे दाम के रहते हैं, 4 जोड़ी चप्पल भी निकलते हैं स्लीपर, वो भी अच्छे अच्छे रहते हैं। अब पुलिस पूछ रही होती कहाँ से ला रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, तो कुछ बता ही नहीं पाता। पुलिस को थोड़ा डाउट होता है, चलो चोर और होगा। पुलिस उठा के उसको लेके पुलिस थाने लेके जाती है। पुलिस थाने लेके जाने के बाद उससे कहती है तुम्हारा नाम क्या है, तो बताता है कि हेमंत, पूरा नाम क्या है, हेमंत दत्ता नाम है उसके बाद। और इधर जो हेमंत का जो पुलिस केस के मतलब चेक कर रही होती है, उनके पास भी खबर जाता है कि एक आदमी मिला है, और मिलने के बाद ऐसा ऐसा नाम बता रहा है। और जो हेमंत गायब हुआ रहता है, जब पुलिस उससे रिपोर्ट लिखवाई रहती है तो उसमें बताया गया रहता है कि जो ये क्या बोलते हैं, जो कोरियर देने गया था हेमंत, वो एक आईफोन मोबाइल का था, और उसके बाद एक जूते स्लीपर का मतलब देना था कोरियर। और यहाँ पे पुलिस को कोरियर में जूते और स्लीपर मिले रहते हैं, तो उन पुलिस वालों को बुलाया जाता है जहाँ जो केस को देख रहे होते हैं। और उनको बुलाने के बाद जब उनके सामने इस आदमी को रखा जाता है, वो लोग देखते हैं और जूते वूते देखते हैं तो लोग देख लेते हैं, पहचान जाते हैं। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि बताओ ये तुम्हारे पास आया कहाँ से। जब उससे नाम पूछते हैं, और उसके बाद जो उस दिन मोबाइल मिला रहता है, जो उसका रहता है, उसके पास से एक मोबाइल मिलता है आईफोन। जब उसका लोकेशन देखा जाता है तो उसी जगह पे दिखा रहा होता है जिस दिन हेमंत का लास्ट टाइम में लोकेशन दिखा रहा होता है। पुलिस को डाउट हो जाता है कि हो ना हो उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। अब पुलिस अपने तरीके से इससे पूछताछ करती है। जब पुलिस इससे अपने तरीके से पूछताछ करती है तो हेमंत दत्ता टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है पुलिस को। कहता है कि मेरे पास आईफोन मोबाइल था, और अक्टूबर या नवंबर में 2022 में मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, और उसके बाद मैं मोबाइल के बिना रह नहीं सकता, तो वो भी मेरे को आईफोन मोबाइल ही चाहिए था। उसके बाद मैं सोचा कि सेकेंड हैंड मोबाइल लेता हूँ, तो मैंने एक सेकेंड हैंड मोबाइल के लिए ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर आने में टाइम रहता है कि 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। और वो मोबाइल 45,000 था, यानी कि 45,000 का था। तो मैं सोचा तब तक पैसे जुटा लूँगा। और उसके बाद वो दिन आ गया, और दिन आने के बाद तब तक क्या बोलते हैं कि मेरे पास पैसे जुटे ही नहीं। अब जुटे नहीं तो मैं सोच रहा था अब मोबाइल तो लेना है, कैसे भी लेना है। उसके बाद वो कहता है कि अब मैं सोच लिया कि अब जो भी लेके आएगा उससे या तो मोबाइल छीन लूँगा, या तो कैसे भी मोबाइल ले लूँगा। लेकिन जैसे हेमंत उसके बताए हुए जगह पे जाता है, उससे बात करता है, तब वो कहता है कि पानी लेके आता हूँ, पानी पी लीजिए, उसके बाद मैं मोबाइल लेता हूँ। और ये कैश ऑन डिलीवरी था, यानी कि मोबाइल पहले देना है, उसके बाद वो पैसे देगा। और हेमंत दत्ता ही कहता है कि पहले मोबाइल खोल के मुझे दिखाइए, मोबाइल में कुछ डैमेज तो नहीं है, मोबाइल दूसरा कुछ तो नहीं है। अब जैसे बेचारा मोबाइल खोल रहा होता है, और वो अंदर पानी लाने के लिए जाता है, और जाने के बाद पीछे से आता है भारी चीज से उसके सर पे मारता है, जिससे बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसका चाकू से हमला करता है, और उसको ले जाके बाथरूम में पूरा खून साफ करता है, और वो मोबाइल ले लेता है अपना। मोबाइल लेने के बाद वो देखता है कि और भी सामान है, जो बैग लेके घूमते हैं कोरियर बॉय, उसमें जूते रहते हैं, स्लीपर रहता है, वो सामान भी वो पूरा रख लेता है। और जाके मार्केट से एक बोरी लेके आता है, और उसी बोरी में हेमंत का लाश को रखता है, और एक जाके कहीं से केरोसिन लेता है, और लेने के बाद अपने स्कूटर पर रखता है। और स्कूटर पर रखने के बाद ये रेलवे जो ब्रिज होता है वहाँ पे जाता है, सुनसान इलाका में। वहाँ पे जाने के बाद बोरी सहित उसमें आग मार देता है, मतलब जलने लगता है। जलने के बाद वहाँ से आ जाता है और आराम से घर में रहता है, मोबाइल चलाने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये जूते और जो चीज़ मिला रहता है, ये कहीं और पे लेके जा रहा होता है, और पुलिस के चेकिंग के दौरान ये मिल जाता है। यानी कि जूते और स्लीपर से ये
पकड़ा जाता है। अगर उस टाइम उसके एक या दो जूते मिलते हैं, स्लीपर मिलते, तो कह देता है कि ये मेरा है, तो शायद पुलिस को इसके ऊपर ज़्यादा डाउट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो कई जूते थे, कई स्लीपर थे, पुलिस उससे पूछताछ करते तो बता नहीं पाता, वो पकड़ा जाता है, फिर बाद में उसको उठा के जेल में भेज दिया जाता है। अब बाद में उसको जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कई बार वो सोचता है कि उसे जमानत हो जाए, या मतलब वो 24 साल का रहता है, लेकिन उसको कुछ भी ऐसा मिलता नहीं है। तो सोच सकते हैं, जो आदमी कुछ हजार रुपए के लिए किसी आदमी का कत्ल कर सकता है तो उसका दिमाग कैसे होगा। तो अब आगे क्या हुआ होगा, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, जो आदमी कत्ल किया होता तो भाई जेल में रहेगा ही, और ऐसे आदमी को जेल में रहना भी चाहिए। और ये सबक भी होना चाहिए लोगों के लिए कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहिए ना। अगर वो चाहता तो कैंसिल मार देता या बोलता कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, चाहे उसी टाइम मना कर देता तो कोई भी चीज़ आती तो वापस चली जाती है। लेकिन वो कत्ल किया, गलत रास्ता चुना, और कहते हैं कि अगर गलत काम आप करेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, तो उसका काम नतीजा भी गलत ही होगा। तो कोई भी मुजरिम ये सोचता है कि मैं जुर्म करके बच जाऊंगा, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, जो बचा हो वो भी पुलिस है। तो ये कहानी यही थी बेंगलोर की, जहाँ पे एक घर का लड़का जो घर का खर्चा चला रहा था, अपने माँ और भाई को देख रहा था, उसकी बेरहमी से वो भी धोखे में मौत हो जाती है। मतलब उसको किसी से दुश्मनी भी नहीं रहता है, लेकिन एक आदमी के लालच की वजह से वो उसका कत्ल कर देता है। तो ये कहानी थी बेंगलोर की। कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। जहाँ भी रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करें। अगर आप लोग कहानी सुनने के शौकीन है तो हमारे अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।